हे गाइस, इट्स मी कृष्णा। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को वर्ग एवं वर्गमूल, घन और घनमूल, स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्यूब। आज शॉर्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा और डिटेल्स में बताऊंगा, बेसिक चीज़ से इसको बता क्लियर करूंगा आप लोगों को। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में देखिए। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो पहले हम वर्ग की बात करते हैं, वर्ग और वर्गमूल की बात करते हैं। ठीक है, इतना तो हम जानते हैं कि 2 का जो वर्ग होता है वो होता है 4 होता है। ठीक है, 3 का वर्ग होता है आपका 9 होता है। और ये कैसे होता है? ये वर्ग मतलब होता है क्या? इसको क्या है कि जैसे ये इसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है ना। मतलब ये 2 का घात में जो 2 है, इसका मतलब ये होता है कि 2 का गुणा 2 बार होगा। और यही चीज़ सेम है 3, अगर 3 के ऊपर में 2 है तो 3 का गुणा 3 बार होगा। ठीक है, इसी का मान जो वैल्यू आता है 4 आता है, इसका आ जाता है 9 आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा वर्ग हो जाता है, ठीक, किसी संख्या का। और वर्गमूल की बात करें तो ये देखिए हमारा वर्गमूल का चिन्ह है। ठीक है, और यहाँ हमने मतलब एक ऐसे अगर रहेगा ना तो यहाँ जानिएगा कि हमारे यहाँ 2 लिखा हुआ है। ये 2 छिपा हुआ रहता है, लिखा नहीं रहता है बट छिपा हुआ रहता है। आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जहाँ क्यूब निकालना रहेगा। ठीक है, मतलब घनमूल जहाँ निकालना रहेगा वहाँ देखने को मिलेगा आपका यहाँ 3 लिखा रहता है। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं कि 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा। तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। अब कैसे होता है थोड़ा डिफाइन इसको करते हैं। जैसे 4 है, इसको हम क्या करते हैं, गुणनखंड विधि में तोड़ते हैं। ठीक है, 4 है, इसको 2 से तोड़ते हैं, कम छोटी छोटी संख्या से। ठीक है, 2 दूना 4। ठीक है, ये 2 आ गया, फिर इसको 2 से तोड़ेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, एक बार में कट गया। ठीक है, तो एक हमारा पेयर बन जाता है। अब जब यहाँ जो 4 है हमारा, ठीक है, यहाँ इसके जगह पे 2 इंटू 2 हो जाता है और एक जो पेयर बन जाता है हमारा, एक पेयर बाहर आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा इसका मान निकल जाता है। ठीक है, और इसका जो है एक कैसे होता है, जो हमारा इसका मतलब होता है, जो इसका रूट है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे 4 है, 4 का रूट है। ठीक है, तो ये रूट अगर ना लगा के हम अगर ऐसे लिखना चाहें तो उसको 1/2 में लिख सकते हैं। ठीक है, और 4 है इसका, तो 4 को कैसे लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 2 ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, और 2 को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और हम ऐसे बात करते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकालने की बात करते हैं। ठीक है, और ए हो गया हमारा। ठीक है, अंदर में ए हो गया। इसके बाद 2 के घात में 2 और होल पावर मतलब पूरे के घात में 1/2 ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब ए ब्रैकेट जब हटता है यहाँ से, जो 2 है, जब ब्रैकेट को हटाएंगे ए गुणा में आ जाता है, 1/2 ऐसे आ जाता है। ए और ए कट जाता है, हमारा 2 बच जाता है। इस प्रकार इसका वैल्यू आता है। ठीक है, ये हमारा बेसिक चीज़ था। और आगे चलते हैं, एक चीज़ और बता रहा हूँ आप लोगों को, एग्ज़ाम में कभी कभी पूछता है। ठीक है, एक हमारा अगर एग्ज़ाम में अगर कभी पूछ देता है या फिर कहीं पास भी आपको निकालना होगा कि कोई भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या का आपका पूर्ण वर्ग संख्या का वैल्यू निकालना हो गया। ठीक है, उसका स्क्वायर निकालना हो गया, घन वर्ग निकालना हो गया। ठीक है, तो आप कैसे पहचानेंगे उसको? कोई भी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या मतलब आपका 1 2 3 4 5, इस प्रकार जितना होता है ये हमारा पूर्ण संख्या हो गया। इसको वर्ग करने पर, ठीक है, इस संख्या को वर्ग करने पर, इसका ऐसे करने पर, इसका वर्ग करने पर, इसका जो अंतिम जो रिजल्ट आता है, जैसे 1 का 1 हो गया, 2 का हमारा हो गया 4 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25। इसका वर्ग करने पर जो लास्ट का संख्या जो आता है, या फिर जो सिंगल संख्या है ये भी है, या फिर लास्ट का जैसे 6 है 5 है, ये जैसे है लास्ट का संख्या जो होता है, ये लास्ट का संख्या कभी भी 2 3 7 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आता है। सिंगल जीरो कभी नहीं आता है। कोई भी संख्या आप उठा के ले लीजिए, किसी का भी आप वर्क कर लीजिए, जो लास्ट का वैल्यू आएगा, जो लास्ट का ये रहेगा, इकाई अंक जो रहेगा, इसका मान कभी भी 2 3 7 8 और सिंगल जीरो नहीं आएगा। डबल जीरो आएगा, जैसे 10 का स्क्वायर हम करेंगे, इसका 100 आएगा, लेकिन सिंगल जीरो कभी नहीं आएगा।
इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप कभी भी कहीं भी पहचान सकते हो उसको, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे थोड़ा सा। कभी भी किसी भी संख्या का एग्जाम्पल के लिए कोई भी संख्या है, ठीक है, 121 हो गया, ठीक है, ये 121 है, अगर ये 3 अंक है, ठीक है, 1 2 3 3 है, ये 3 अंक ले लिए, ठीक है, 1 2 3 3 ले लिए। इसके बाद इसको आधा करेंगे, ठीक है, इसको आधा करेंगे, इसके बाद हमारा कितना आता है 1.5 आता है, ठीक है। 1.5 से अधिक कितना होता है 2 होता है, ठीक है, तो 2 हो। इसका जो आंसर होगा ये 2 अंक में होगा। तो 121 का मान कितना होता है, इसका वर्गमूल कितना होता है 11 होता है हमारा। हम 2 अंकों की संख्या को ले लेते हैं, 81 का ले लेते हैं, ठीक है, 81 का हम वर्गमूल निकालेंगे, इसका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर 1 अंक में है। अब देखिए इसको कैसे हम चेक कर सकते हैं कि ए हमारा 2 अंक है, ठीक है, 2 ले लेंगे, इसका जस्ट आधा करेंगे, ये आधा करेंगे, कट के 1 आ गया, तो हमारा जो वैल्यू आएगा 1 अंक में ही आएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक्स वाला चीज़ है। आगे चलते हैं और कुछ ट्रिक्स बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है, अच्छा ट्रिक्स बता रहा हूँ। अगर आप लोग वीडियो को अच्छे से देखेंगे और इसको देखने के बाद इसको कंटिन्यू आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा। आप मैथ को जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे 4 है, ठीक है, ये 4 को हम अगर इसको तोड़ेंगे, ठीक है, गुणनखंड विधि से अगर तोड़ते हैं इसको, ठीक है, 4 को तोड़ते हैं 2, ये 2 ऐसे तोड़ते हैं, ये पेयर में, हमेशा पेयर में इसका आंसर आएगा, ठीक है। कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या को अगर तोड़ते हैं हम, ठीक है, गुणनखंड में अगर करते हैं उसको, तो हमेशा पेयर में आंसर देगा। जैसे 81 का ले लेते हैं, ठीक है, 81 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि इधर विषम संख्या है, ठीक है, ये 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो कितना आएगा 27 आएगा। 3 से करेंगे फिर 9 आएगा, 3 से करेंगे 3 आएगा, 3 से करेंगे 1 आएगा। ये देखिए हमेशा ये पेयर में होगा, ठीक है, हमेशा ये पेयर में ही होता है इसका आंसर, ठीक है, ऐसे हो जाता है भाई। नेक्स्ट की बात करें, एक और चीज़ लेते हैं, जैसे कोई भी संख्या हो हमारा, ठीक है, जैसे 4 है, 4 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 64 आता है, ठीक है। इसका जो ट्रिक्स है, एक चीज़ है कि कोई भी संख्या है इसको वर्ग करने पर या ये हमारा जो आता है ये हमेशा 2 अंक में आएगा या फिर उससे कम 1 अंक में आएगा, कभी भी। 11 का ले लेते हैं, ठीक है, 11 का जो स्क्वायर होता है 121 हो जाता है। इसका जस्ट डबल, जैसे 2 अंक है, ठीक है, 2 अंक का जस्ट डबल या फिर 1 उससे कम होगा, मतलब 2 अंक है, 2 अंक जस्ट डबल, इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा या फिर 3, 4 या 3 आंसर में ही, मतलब 3 अंक में ही इसका आंसर, इसका वैल्यू आएगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा आज का ट्रिक्स था, ठीक है। बाकी छोटा मोटा जो क्वेश्चन है, छोटा मोटा क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से अपन कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, कुछ क्वेश्चन लिख के आया हूँ जो एग्जाम में पूछता है, या फिर बोर्ड का एग्जाम होगा या फिर कंपटीशन एग्जाम होगा, ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे 25 का वर्गमूल क्या होगा, तो हम जानते हैं 5 होगा, ठीक है, इस प्रकार हो गया। नेक्स्ट 25 का वर्ग कितना हो जाएगा, अगर आपसे पूछे 25 का वर्ग अगर पूछे तो कितना हो जाएगा, तो 25 का वर्ग हो जाता है 625 भाई, ठीक है। इस प्रकार आ जाता है, इस टाइप्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अगला है, अगर कभी भी 625 इंटू 16, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करेंगे, घबराना नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो बिल्कुल बनाने का जो तरीका है इसका बिल्कुल आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको ले लेंगे, इसका वर्ग की मतलब किसका वर्ग इतना आ जाता है, ठीक है। तो हम जानते हैं अभी, जैसे कि पिछले ये बनाया हूँ, या फिर ऐसे भी आप देख सकते हैं, इसका 25 का जो वर्ग होता है इतना आ जाता है, इसको ऐसे ले सकते हैं। इसके बाद जो 16 है इसको 4 में ले सकते हैं, ऐसे 4 चौका 16, 25 इंटू 25 करेंगे फिर 625 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये देखिए, जब इतना हो गया, इसके बाद हम बाहर जब इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 इंटू 4 आ जाएगा, ठीक, 25 इंटू 4 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 25 चौको 100, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछ देता है इसका वर्गमूल क्या होगा, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप एक थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ठीक है। अगर इतना आ जाता है तो हम जानते हैं इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, लिखे या फिर ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गुणा में और भाग में 1 होता ही होता है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे यहाँ, अगर ये दशमलव को इधर करेंगे, ठीक है, ये दशमलव को अगर एक बार इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा 1 जीरो लग जाता है, और 2 बार इधर करते हैं दशमलव को तो 2 जीरो लग जाता है, ठीक है। तो 81 हो गया, 81, ठीक, 81 के बाद दशमलव लग गया हमारा, ठीक है, 81 के बाद दशमलव लग गया है, मतलब कोई मतलब नहीं है दशमलव का इसके पीछे लगने से, ठीक। इसके बाद नीचे में 100 है, ठीक। इसके बाद आगे क्या करेंगे, हम जानते हैं, ओ भाई लाइट भी आ गया, लाइट नहीं था इसके लिए सॉरी, मैं अंधेरा में वीडियो बना रहा था, बट लाइट आ गया तो अब लाइट में बनाता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं जब लाइट था तो मैं ड्यूटी गया था, तो जब आया और ड्यूटी से देखा कि लाइट नहीं है, इसीलिए मेरे को मजबूरी में बनाना पड़ा था, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसका हम जानते हैं जो 81 ये जो है 81 है, ये 9 का वर्क करेंगे, और जो 100 है ये 10 का वर्क करेंगे, ठीक है। जब वर्क कर दिए इसके बाद जब ये बाहर निकालेंगे, ठीक है, 9 का मतलब ये जो 9 है 9 इंटू 9 ये 2 बार है, और 10 भी 2 बार है, तो एक जो पेयर बन जाता है, एक पेयर को बाहर निकाल देंगे, 9/10 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी सिंपल है, बहुत ही ईजी है, मस्त बनेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर आपसे पूछ देता है 400 प्लस अंडर रूट 0.04 प्लस 0.0004, इसका मान क्या हो जाएगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ा नहीं है, सिंपल है, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं देखिए, हम ये जो 4 है, सॉरी 400 है, ये हमारा 20 का वर्गमूल हो जाता है, जो 20 का स्क्वायर हो जाता है, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा, ठीक। सेम ये देखो, जो अभी बनाए हैं ए वाला, ठीक है, 0.81 वाला, सेम यही फार्मूला लगा दीजिए आप, ठीक है। 2 अंक इधर बढ़ा दीजिए, 4 हो जाएगा, और नीचे में हमारा हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसके बाद सेम ये भी वही है, अब 1 2 3 4, मतलब 4 बार उधर बढ़ा रहे हैं तो आपको 4 जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट करेंगे, ये हमारा 20 निकल जाएगा बाहर, ठीक है, और ये जो हमारा है, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर बटे 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये फिर जो 4 है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बट भगे में 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 20, फिर प्लस 2 को बाहर निकालेंगे, 2 और ये मतलब पूरा को बाहर निकालेंगे, 2/10 हो जाएगा, प्लस 2/100 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं, इसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, 2 से काटे हैं तो 1/5 आ जाएगा, और इसको 2 से काटे हैं तो 1/50 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जो 20 है इसको रहने देते हैं, और ये जो 50 है और ये वाला जो टर्म्स है इसको हम बराबर करने की कोशिश करते हैं, नीचे वाला हर को बराबर करने का कोशिश करते हैं। तो हम क्या ऐसा करें कि नीचे वाला टर्म्स बराबर हो जाए, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं, 5 है, इसमें 10 का गुणा नीचे और 10 का गुणा ऊपर में कर सकते हैं, क्योंकि कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है भाई, ठीक है। 10 ऐसे भी काट सकते हैं, तो इस प्रकार हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ 20 हो जाएगा, प्लस ये 10 हो जाएगा, ये हमारा ऐसे है, ठीक है, 10/50 हो जाएगा, और ये हमारा प्लस 1 है, 1/50 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 20 हमारा 20 हो जाएगा, और नीचे वाला जो रहता है अगर हर समान है तो ये लिखा जाएगा सेम, और 10 और 1 11 हो जाएगा, ठीक है। इतना हमारा हो गया। अब इधर देखते हैं थोड़ा, ये हमारा हो गया 20 प्लस 11/50 हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका गुणा इससे कर देते हैं, कुछ नहीं है मतलब 1 है इसके नीचे, 20 के नीचे, ठीक है। ये हर का गुणा अंश से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा, प्लस इसका गुणा इससे करते हैं 11 हो जाएगा, और ये 50 का 50 लिखा जाएगा, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, 1011 हो जाएगा बटे 50 हो जाएगा, या फिर इसको आप काट सकते हैं, या फिर ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन के ऊपर रहेगा किस प्रकार आपका ऑप्शन दिया है आंसर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। इस प्रकार आपसे अगर क्वेश्चन पूछ देता है, √12 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √36, अगर इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछ देता है तो घबराना नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 12 है इसको ऐसे ही लिखेंगे, लास्ट टर्म्स को हम इधर फेरबदल करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, प्लस
19। अब देखिए √36 है, इसको क्या लिख सकते हैं, √36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 6 × 6 या फिर 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा एक पेयर बन जाता है, और एक पेयर बन जाता है तो एक पेयर ए अंडर से, ठीक है, ए बाहर आ जाएगा, यहाँ प्लस है, प्लस लगाते हैं, एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 6 बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हो गया हमारा। इसके बाद ऐसे आगे हो जाएगा 12 + 11 प्लस ये 19 और 6 कितना हो जाएगा, 19 6 हमारा 25 हो जाएगा, और 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 का जो वर्गमूल निकालेंगे हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, यहाँ मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, 25 का जो वर्गमूल होता है 5 हो जाता है। इसी प्रकार इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। इसके बाद हमारा देखिए 11 और 5 16 हो गया, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का वर्ग अगर करते हैं तो हमारा 16 आ जाता है, हमारे यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं, 12 4 16, ठीक है, 16 आ जाता है। इसको एक किसका वर्ग है, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस प्रकार आप बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपसे पूछ देता है 256 भागे x = 1/3, इसका आंसर क्या होगा। इसमें ऐसे अगर पूछ देता है आपसे, क्वेश्चन ऐसे है, ठीक है, अगर ऐसे आपसे पूछ देता है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, सेम आगे करते जाइए। इसका मतलब क्या हो जाएगा पता है, इसका मतलब अगर भागे यहाँ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके नीचे में x लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा हमारा, देखिए ये जो 256 है, 256 का अगर वर्गमूल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 256 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा 16 आ जाएगा। ठीक है, नीचे में x = 1/3 हो जाएगा। इसके बाद इसको हम इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे कर देते हैं। मैं पिछली वीडियो में ऐसे ही बताया था, अगर बीच में बराबर रहेगा तो इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे कर देते हैं। ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो 16 × 48 और x का 1 से करेंगे, √x का 1 से करेंगे, ऐसे हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √x = 48। ठीक है, इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे कि दोनों साइड, दोनों पक्षों में, मतलब दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा करड़ी है, रूट है, ये हट जाएगा, = 48 × 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 × 48 का जो आंसर है, जो हमारा आंसर निकल के आया है 2304 है, 2304, ये हमारा आंसर है। इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला हम घनमूल की बात करते हैं। ठीक है, घनमूल, घन एवं घनमूल को कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा घनमूल में देखेंगे ये जो करड़ी रहेगा, अंडर रूट रहेगा, इसके यहाँ पास करड़ी में हमेशा 3 रहेगा, क्योंकि अगर 3 नहीं रहेगा तो आप वहाँ सीधे 2 समझ लेना, अगर नहीं रहेगा तो। लेकिन जो वर्गमूल होता है, सॉरी घनमूल जो होता है, ये हमेशा आपको 3 से प्रदर्शित किया हुआ रहता है। ठीक है, 125 का मान कितना हो जाएगा, 125 का मान कितना हो जाता है, इसका 5 हो जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार हम अगर 4 का क्यूब करते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, 4 मतलब 4 × 4 × 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64। ठीक है, इसका आंसर 64 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा होता है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक इसका बताता हूँ मैं, शॉर्ट ट्रिक कैसे होता है इसका। ये तो छोटा संख्या का हो गया। ठीक है, छोटा संख्या का आपका घनमूल निकालने के लिए हो गया। अगर बड़ा संख्या रहेगा तो आप कैसे करेंगे, 6 अंकों की संख्या रहेगा तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए बताता हूँ। उसके लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा 1 का घन कितना हो जाता है, हमारा 1 होता है, 2 के घन हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, 3 के घन हमारा हो जाएगा 27 हो जाएगा, 4 के घन हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा, 5 का घन हो जाएगा 125। इसी प्रकार हम 10 तक लिख देते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स जानने से पहले हमको इस सब जानना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए मैं लिख दिया हूँ, आप इसको याद कर लेना। ठीक है, इसके बाद आपसे बनेगा। तो हम एक संख्या ले लेते हैं जो मेरे को याद है। ठीक है, जो संख्या है 91 125 हो गया। ठीक है, इसका घनमूल कितना होगा। ठीक है,
मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे ये देखिए, जो 1 2 3 संख्या है ना, 1 2 5 है, ये 3 संख्या तक, ठीक है, हम 3 संख्या तक जो ये लास्ट का वैल्यू 5 है, ठीक है, ये 5 नंबर है, ये 5 नंबर हम यहाँ देखेंगे कि हमारा ये टेबल में कहाँ पास है, मतलब किसका घन करने पे 5 लास्ट में आ रहा है। तो हम देखेंगे, हम इधर देखेंगे, इसके बाद मैं 125 लिखना भूल गया था, ठीक है। यहाँ पास जो हमारा 5 है इसमें आ रहा है, ए टेबल में हमारा 5 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लिख देंगे इधर 5 लिख देंगे, ठीक है। और जो लास्ट के 2 अंक है, जो 91 है हमारा, इस साइड में देखेंगे कि इस साइड में हमारा 91 किसके और किसके बीच में आ रहा है। तो देखिए हमारा 64 और 125 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो 64 और 125 के बीच में आ रहा है, तो हम छोटी संख्या को लेंगे, ठीक है। मतलब छोटी संख्या ये 64 वाला हो गया, मतलब 4 हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ 4 को ले लेते हैं, ठीक है। एक लिख लेते हैं क्वेश्चन, 38 90 17, ठीक है। ये 6 संख्या है। अब इसको करके देखते हैं एक कैसे हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2 क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। 31 44 32, ठीक है। ये हमेशा यहाँ 3 रहेगा, ठीक है। इसका हम देखते हैं, जो हमारा 3 संख्या है, ये 3 संख्या को ले लेते हैं, जो लास्ट में 7 है। अब 7 यहाँ देखते हैं हमारा टेबल में 7 कहाँ पास है, तो हमारा है 7 यहाँ, ठीक है। 7 यहाँ है, मतलब हमारा 7 यहाँ 27 नंबर पे है, तो हम यहाँ 3 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम ले लिए 3। इसके बाद ये 3 संख्या देखते हैं, 389 किसके किसके बीच में आ रहा है। 389 हमारा टेबल में देखते हैं 343 ऊपर है, मतलब 7 और 8 के बीच में आ रहा है, ठीक है। ये देखिए 343 और 512 इसके बीच में आ रहा है। तो ये जो हमारा छोटा संख्या हो जाएगा 343 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा छोटा संख्या जो इधर 7 है, तो हम यहाँ 7 को ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 73 का वैल्यू हो गया, मतलब इसका जो घन मूल निकल के आएगा हमारा 73 आएगा। इसी प्रकार हम इसको ले लेते हैं नीचे वाला को, ठीक है। 31 44 32 को, तो हमारा लास्ट में 2 आ रहा है। हम 2 देखते हैं कहाँ है हमारा लास्ट में, यहाँ है हमारा 512, ठीक है। 512 का मतलब यहाँ 8 है, तो हम ले लेंगे यहाँ 8 ले लेंगे, ठीक है। और 3 अंक इधर को ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ देखते हैं हमारा हो जाएगा 314। 314 कहाँ कहाँ से फंस रहा है भाई, हम देखते हैं 314 हम यहाँ देखते हैं। ये देखिए 343 और 216 के बीच में 314 आ रहा है, मतलब हमारा जो छोटी संख्या है ये 6 नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ 6 लिख देते हैं। तो 68 का घन अगर इसका निकालते हैं, 68 गुणे 68, तो हमारा वैल्यू ए निकल के आता है, ठीक है। इस प्रकार हमारा हो गया। ये शॉर्ट ट्रिक था भाई, जो आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके 2 4 5 बार प्रैक्टिस करके आप अच्छे से इसको कर सकते हैं, ठीक है। मैथ्स है, मैथ्स को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही था। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।